इसमें बेटा हमारी जो आज की मेन डिस्कशन है वो हमारे पास है जी पेपर 5-2 बेटा आपके पास जी जून 2020-25। इसमें हम लोगों का टारगेट क्या होगा? नंबर वन, हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं। इन तीनों में से मैंने उन बच्चों के नाम ऑब्वियसली रिमूव किए हुए हैं। शी गॉट ई स्टार बाय द वे, ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन वन ऑफ माई इंस्टीट्यूट। और ये जो है इस बच्चे का ए है, ही वाज आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल। हालांकि इन दोनों के स्कोर में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 24-25, लेकिन हाउ दे अप्रोच द क्वेश्चन वो हम देखेंगे। एंड ओवर हियर दिस इज अनदर स्टूडेंट, इसके 14 थे जी। तो अगेन नेम, इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग इज रिमूव ताकि बच्चों की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो बेटा। क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी, लेकिन हम लोगों ने मिलके जो करना है वो ये कि जी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट आर डूइंग और हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आज की पूरी क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ही फोकस करना है इंशाल्लाह ताला जी, ठीक है। आई नीड द एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय योर एंड एज वेल। ये बेटा आपके पास एक है, काइंडली आई विल रियली अप्रिशिएट आप पहले इसको पढ़ ले। शाबाश एवरीवन, पहले इस क्वेश्चन को लाजमी पढ़ना है बेटा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इसके बाद तक क्या, जब हम आगे चलें तो आपको पता होना चाहिए। और आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को बेशक ओपन भी कर लीजिएगा जी बेटा। मिलके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व सॉल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन। ये बेटा हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट की थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका काम है सॉल्यूट को सोल्यूशन से एब्जॉर्ब करना बेटा आपके पास। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विच इज आवर सॉल्यूट एज वेल, आपके इथेन डाइओइक एसिड बेसिकली COOH twice, ये इसका ये स्ट्रक्चर होता है, C double bond OOH and over here is C double bond OOH. This is ethane dioic acid. From the dilute ethanoic acid onto the surface of activated charcoal is studied in a series of experiment. Before beginning of experiment, 500 cm cube of 0.139 mole per dm cube of ethane dioic acid solution is made. The activated charcoal is placed in the oven. आपके पास अब दो चीजें यहाँ पे अगेन हम देखेंगे। अब वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक, आई वेंट थ्रू मोर देन कोई 60 to 70 पेपर और मुझे कोई तकरीबन 10 पेपर ऐसे मिले विच इज वेरी हाई नंबर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां पे बच्चों ने यहाँ पे 250 मेंशन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी नॉर्मली सोल्यूशन बनाते हैं तो आपने देखा होगा लैब में भी जब हम पेपर 3 कर रहे होते हैं, पेपर 5 की हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, तो इन मैक्सिमम केसेस वी आर यूजिंग 250 cm वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वो जो बच्चा है उसने क्वेश्चन को इतना केयरफुली नहीं पढ़ा, जिस वजह से मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। वो बच्चे ने नहीं पढ़ा और एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने यहाँ पे 250 को कंसिडर किया, although we are going to make the volume 500 cm3। ये कंसेंट्रेशन उसने हमें बताई है। द सोल्यूशन इज मेड, एक्टिवेटेड चारकोल इज प्लेस्ड एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स। अब देखिए बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल को हमने 3 आवर्स के लिए एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, अच्छा आप गौर से देखें, दिस टेम्परेचर आपको एक हिंट दे रहा है। ये हिंट क्या है? ये अगर आप टेम्परेचर को गौर से देखें तो इट इज अबव देन 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास, वो ये हिंट आपके आगे काम आएगा। द एक्सपेरिमेंट आपके पास, प्रोसीजर इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ये आपके पास है स्टेप्स। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि हमने प्रिपेयर करना है ये सोल्यूशन आपके पास। देखें एग्जामिनर आपको प्रॉपरली 100 cm³ ऑफ दिस आपके पास इथेनोइक एसिड, फिर वो कह रहे हैं जी कि आपने क्या करना है बेटा, ट्रांसफर 50 cm³ ऑफ दिस मोल इनटू कोनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि 0.5 ग्राम और अपनी स्टॉप वॉच जो है उसे स्टार्ट कर देना। ये सारी की सारी हो जाए एंड स्टार्ट। शेक द फ्लास्क इमीडिएटली, remove 5 cm³ sample from the flask, determined non-absorbed ethanoic acid by using chromatography. Repeat step 4 at suitable time interval until no further change आपके पास absorbed by this। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको और बेटा बताना चाहूंगा which is also very very important thing as well। वो क्या है बेटा? वो ये कि जी यहाँ पे ना
नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं तो उसमें ये होता है कि स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाती है, फिर स्टॉप की जाती है, और स्पेसिफिक एग्जामिनर कहता है 5 मिनट के लिए वो। यहाँ पे कहीं पे भी हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से उसने किया स्टार्ट द स्टॉप वॉच, यहाँ पे उसने आपको ये कहा है जी कि सुटेबल टाइम इंटरवल until no mass. When he's using the term no further change in mass, it is the clear sign कि हमारे पास सारा का सारा तो एब्जॉर्व नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्व कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं जी कि अब मैं आपको एक और मिस्टेक बताता हूँ बेटा। एक और मिस्टेक मैं आपको क्या बताता हूँ बेटा, यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली ये सारी की सारी चीजें देखें तो एग्जामिनर जो है वो हमें यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहा है, इथेन डाइयूरिक एसिड एक्वस। यहाँ पे वो आपको कह रहा है इथेन डाइयूरिक एसिड एक्वस। लेकिन यहाँ पे ना, अब दिस इज अनदर मिस्टेक। मैंने आपको कहा कि मैंने जितने पेपर स्टडी किए हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक मुझे लगी, और उनमें से द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सॉलिड इथेन आपके पास, नो सॉलिड इज द की थिंग। पहली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 250 cm क्यूब वो कंसीडर करती हैं, दे इग्नोर दिस थिंग कि यहाँ पे जो हम सोल्यूशन यूज कर रही हैं वो 500 cm क्यूब है, नंबर वन। नंबर टू, बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देती हैं कि वाई ओवर हियर इज ए स्पेसिफिक टेम्परेचर 120, वो आगे आपके काम आएगा। नंबर थ्री, हमारे पास चारकोल का काम है, एक्टिवेटेड चारकोल, आपके पास एक्टिवेटेड कार्बन, इसका काम है हमारे पास टू एब्जॉर्ब द सॉल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन। और अब नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉलिड इथेन डाइयूरिक एसिड हैविंग फार्मूला दिस। अब देखिए फार्मूले में ना हाइड्रेटेड वो आपको बता रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैलकुलेट द मास रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 cm क्यूब ऑफ पॉइंट दिस मोल पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन 1 ग्राम का बेटा। तो कैसे करेंगे बेटा, शाबाश जी बेटा। सबसे पहले तो आप मोल फाइंड करेंगे, ऐसे ही है बेटा, कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से जी। फिर जब मोल आ जाएंगे तो उसको आप इसकी mr से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज वेल। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए देखते जाते हैं, ये ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है, ठीक है जी। ये देखें स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने सबसे पहले इसके मोल फाइंड कर लिए, फिर मोल का फार्मूला डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया, और फिर इसने मैस यहाँ पे यूज कर लिया 1 ग्राम एंड इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, देयर वाज नो इशू एट ऑल। अच्छा, इसमें ना मैं आपको इस पेपर में 2-3 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा कि इवन इस मतलब कैम्ब्रिज वालों ने ये ट्रांसक्रिप्ट चूंकि शेयर की थी, तो वो बच्चे बेचारे कह रहे थे जी कि सर इसमें हमारी मिस्टेक क्या है, स्पेशली एक यूनिट वाली मिस्टेक। तो वो भी बेटा मैं आपको आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पर ये बताएं सर जी कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला सीन है, इसके तो 4 यूज किए हैं उस बंदे ने, जो भी बेटा आपने दिखाया। जी जी बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है हम 3 से 5 तक यूज करते हैं। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई ना करे तो 4, 5 कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है बेटा जी। उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया ना हमें कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए बेटा। कुछ चीजों में हम स्पेसिफाई करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखें अभी मैं आपको ना 2-3 पेपर मैंने वो सिलेक्ट किए हुए हैं। अब इस बच्चे ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज किए हुए, इन दोनों का मैंने आपको कहा कि दोनों को स्कोर मिला हुआ है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि दोनों को नहीं मिला हुआ। द मेन थिंग इज दैट कि हमारे पास जो है इसने 4 किए हैं विद इन द रेंज, इसको भी स्कोर मिला हुआ है, ठीक है। ये इधर देखें ना, 1 के से कंप्लीट स्कोर मिला है। और दूसरे स्टूडेंट बी ने जिसका 24 स्कोर है, इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 की होती है, मैक्सिमम हमारे पास होती है 5 की। तो हम कहते हैं जी कि 3 से 5 के दरमियान होना चाहिए, अनटिल अनलेस एग्जामिनर स्पेसिफाई ना करे। अच्छा, अब बेटा काइंडली टेक योर टाइम और आप इस प्रोसीजर को लिखिएगा। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा बेटा, प्लीज एवरीवन, आपके पास 3 मिनट हैं, विद द सीरियस एफर्ट आप इसको पुट करें, अटेम्प्ट करें, एंड इफ इट इज पॉसिबल तो उसकी पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप करें। जी बेटा, एक स्टूडेंट का आ गया मेरे पास जी, एंड लेट मी गो थ्रू, बाकी बच्चे भी भेजें। टेक दिस सॉलिड इनटू बीकर, आपके पास डिसॉल्व इन वाटर एंड देन
ऐड द सॉल्यूशन इनटू 5 cm। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रिंस किया, फिल द फ्लास्क। अच्छा, इसमें भी एक दो चीजें बेटा मिसिंग है, ठीक है, ये इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे ये सारी की सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ। और बेटा शाबाश, जो भी बेटा कर लीजिए, मुझे भेजिएगा, आई रियली वांट टू सी। जितना किया बेटा काइंडली अगर आप उसकी पिक्चर भेज दें, आई विल बी ग्रेटफुल। शाबाश, अब डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज ऑन द ग्रुप। क्विकली बेटा, शाबाश, ताकि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं। शाबाश बेटा, क्विकली। अच्छा, इसमें बेटा मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने ओवरऑल इस सारे को देखना है और हमने कोशिश करनी है कि जी हमारा आंसर एज मच क्लोजर टू द एग्जामिनर डिमांड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और हम कंप्लीट डिटेल में देखें। चलें बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि हम लोग पूरा पेपर कर सकें। देखिए बेटा, अब इस स्टूडेंट की तरफ हम आते हैं। अब अगर आप इस स्टूडेंट को देखें तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, इस स्टूडेंट ने पहले नंबर पे पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, डिजॉल्व द सॉलिड इन ए बीकर। आप देख सकते हो, यूजिंग अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, स्टिर। बेटा अब देखें, जब कभी भी आप सॉलिड को ऐड कर रहे हो, आप लाजमी लाजमी स्टिर करेंगे टू मेक श्योर कि ये आपके पास डिसॉल्व हो गया। देखिए पॉइंट की फॉर्म में क्या हुआ, एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिल रहा है। सेकंड वो कह रहा है कि ट्रांसफर सोल्यूशन इनटू 500 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये देखें बेटा, जो मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चों ने 250 किया हुआ था, उस मिस्टेक से बचने के लिए प्रॉपर। फिर टू द फ्लास्क ऐड वॉशिंग्स या रिंस जो आप कह सकते हो। अच्छा, एंड अच्छा, जब आप वॉशिंग ऐड कर रही हो तो यहाँ पे बेटा हमें स्टिर करने की दोबारा जरूरत नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है जी कि वो ऑलरेडी आपका जो सोल्यूशन है वो बन चुका है, वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है, वो जस्ट ट्रांसफरिंग द वॉशिंग। फिर हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करती हैं। वॉल्यूम को बेटा आपने स्पेसिफाई नहीं किया था, स्पेसिफाई करें अप टू द मार्क और अप टू दिस एज वेल। डिस्टिल्ड वाटर, आपने डिस्टिल्ड वाटर के बजाय वो किया। फिर बेटा ये दिस इज अ स्कोर एज वेल, आप देख सकते हो यहां पे एग्जामिनर ने टिक का साइन लगा हुआ है। स्टॉपर्ड फ्लास्क इनवर्ट होमोजेनियस, ये बेटा जो चीज है, आपका बेटा जो क्वेश्चन आपने भेजा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यहां पे बेटा आपने ये चीज मिसिंग थी कि आपने होमोजेनियस मिक्सचर स्टॉपर्ड को इन्वर्ट करना, ये चीजें बेटा आपने छोड़ी थी। तो देखिए बड़े स्टेप बाय स्टेप ए स्टार वाला स्टूडेंट कैसे लिख रहा है। अगर हम इस स्टूडेंट की तरफ आए, ही गॉट 2 आउट ऑफ 3 एज वेल। इसने क्या किया, इसने पहले नंबर पे 100 cm³ बीकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद द डिस्टिल्ड वाटर आपके पास, फिल दिस और मिक्सचर एंड ऐड इनटू द 500। अब इसने कहीं पे भी उस सॉलिड को, उस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किस चीज को ऐड कर रही हैं, किस को डिसॉल्व कर रही हैं, नथिंग लाइक दैट। उसने डायरेक्ट मिक्सचर से कह दिया, तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपके सामने क्रॉस लगा दिया। ऐड वॉशिंग इनटू द बीकर उसने किया। इन्वर्टिंग द फ्लास्क, आप देख सकती हैं इस स्टूडेंट में भी इन्वर्टिंग फ्लास्क के ऊपर एग्जामिनर यहां पे एक स्कोर दे रहा है, यानी द स्कोर इज गिवन ओवर हियर। ये बेटा हमारे पास एक और स्टूडेंट है, इसका कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 4.3 और हाफ। अब ये कोई एक यूजलेस इंफॉर्मेशन थी, हालांकि ये इसने उस अमाउंट का वो बात की थी। इन द बैलेंस आपके पास इनफ डिस्टिल्ड वाटर इन द बीकर टू डिसॉल्व द सॉलिड, स्वेल द बीकर। अब यहाँ पे चूंकि सॉलिड डिसॉल्व तक इसने ठीक किया, इसको एक स्कोर मिल गया। सोल्यूशन को अब देखें, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा ना कि मैंने मैक्सिमम पेपर जब स्टडी किए थे, ऑब्जर्व दिस थिंग कि बहुत सारे बच्चे जो हैं दे इग्नोर दिस थिंग कि हम यहाँ पे 250 cm³ वाली फ्लास्क ले रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़े क्लियरली 500 cm³ वाली फ्लास्क की हुई थी। एट द डिस्टिल्ड वाटर, अगेन वही सेम मिस्टेक आपके पास। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिमेनिंग मैस एट द वॉशिंग। अब वॉशिंग पे उसने स्कोर दिया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे एग्जामिनर ने इसे स्कोर इसलिए नहीं दिया कि ना इसने इन्वर्ट किया, ना इसने मैस प्रॉपरली यूज किया, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन फॉर्मेशन और ट्रांसफरिंग का इस बच्चे को सिर्फ एक स्कोर मिला, एक ही टिक आप देख रहे हो जी। तो ये था बेटा हमारे पास पहली चीज, पहला क्वेश्चन। आप लोगों को अपनी मिस्टेक पता चल गई कि बेटा नॉर्मली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बेटा, मैं स्ट्रांगली इंकरेज करूंगा काइंडली एक्टिवली पार्टिसिपेट लाजमी करें बेटा। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट बेटा मुझे दीजिएगा जी, ये दरवाजे पे कोई है, आज कोई है नहीं घर पे जी। जी बेटा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी।
अच्छा, अब बेटा एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन को बेटा आप काइंडली पहले गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास, एक मिनट इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास इथेन डायोइक एसिड hydrated basically to water molecule is corrosive. Other than wearing eye protective lab coat, state one safety precaution should be taken to this. अब देखिए बेटे, उसने ना लैब कोट का बता दिया आप लोगों को। जब उसने लैब कोट का बता दिया तो बच्चे पति क्या करते हैं, क्या वैसे क्या होना चाहिए? इफ एनी वन ऑफ यू मैसेज करना चाहें, बताना चाहें, तो आई विल स्ट्रांगली इंकरेज कि आप बेटा बता दीजिए। शाबाश। क्या हो सकता है बेटा? आप बेशक यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो बेटे। शाबाश। जी बेटा। एनीवन? बेटा कोई भी आंसर जो आप समझते हो कि यहाँ पे हो सकता है। जी पीवीसी ग्लव्स बेटा आपके पास। वाई स्पेसिफिकली आप पीवीसी ग्लव्स की बात कर रहे हो बेटा? ठीक है जी, वेयरिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स आपके पास, ये दो हमारे पास आंसर आ गया। केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव। गुड, शाबाश बेटा। बेसिकली जो मेन चीज थी वो ये थी कि केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स होने चाहिए। मैं देखो, मैं आपको ना आंसर दिखाता हूँ बेटा मुख्तलिफ बच्चों का। अब इस बच्चे ने लिखा है प्रोटेक्शन ग्लव्स, स्कोर नहीं मिला, एग्जामिनर ने कोई स्कोर नहीं दिया। ठीक है। इस बच्चे ने लिखा है जी कि वेयर द केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव, स्कोर दिया हुआ है। और हम यहाँ पे इसका भी देखते हैं, केमिकली रेजिस्टेंस ग्लव। याद रखिएगा, चूंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम फोकस्ड आंसर लिखें। चूंकि हम केमिकल की बात कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन पीवीसी या इस तरह की, ट्राई योर लेवल बेस्ट कि केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव ही बेटा आपने लिखने हैं। suggest why activated charcoal is आपके पास placed in oven before it's used। अब होता क्या है बेटा, हम एक्टिवेटेड चारकोल जो ले रही होती हैं, ये बेसिकली मॉइस्चर को भी एब्जॉर्व कर सकती है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीज बताई थी। अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर ने यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें टेम्परेचर बताया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वाटर एवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपोराइज हो जाता है अगर इसने कोई वाटर को एब्जॉर्व किया होगा। इफ नॉट कंपल्सरी, तो वो हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा जो भी इसने एब्जॉर्व किया होगा। तो ये बेटा कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम बच्चे से कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इन स्टेप 1 सोल्यूशन एक्स इज डाइल्यूटेड इनटू दिस। आपके पास जी कंसंट्रेशन वो हमें कह रहे हैं जी। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आपके पास एक्स नीडेड टू मेक दिस सोल्यूशन, और एक स्कोर का है। क्या करेंगे बेटा? व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू आंसर दिस बेटा आपके पास? देखें सोल्यूशन एक्स आपके पास, एक्स की कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो एक्स की कंसंट्रेशन एग्जामिनर आपको बता रहा है, सॉरी इधर है ये एक्स आपके पास जी। ये एग्जामिनर आपको बता रहा है कि आपके पास ये बेटा, एक मिनट में से पहले वो कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ना, ये बेटा आपके पास सोल्यूशन एक्स है। ऐसे ही बेटा, ये बेटा हमें एग्जामिनर उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता रहा है। अब बेटा आपने जो न्यू सोल्यूशन बनाना है वो आपके पास है, यहां पे इसने दिया हुआ है आपके पास 0.00556। कैसे करेंगे बेटा? व्हाट विल बी द मेथड? शाबाश। यानी कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे कि हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटा? अब बेटा आप इसमें बाकी वाटर ऐड करते थे और आप कहते थे जी कि हमारे पास अब ये डाल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl आ गया। FA1, FB1, FA2, FB2 एंड सो ऑन। ये आप लोगों ने ES लेवल पे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे। ये डाल्यूट HCl, तो आपने अक्सर देखा होगा एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डाल्यूट सोल्यूशन। तो हम एक फार्मूला यूज करते थे, सिर्फ एक मिनट बेटा।
फार्मूला हम क्या यूज करते थे, हम कहते थे कि हमारे पास जो मोल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के 20 सीएम क्यूब में प्रेजेंट हैं वो एग्जैक्टली डाइल्यूट के 250 में प्रेजेंट हैं। मोल से मुराद होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो हम ये लिखते थे C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये बेटा डाइल्यूशन का आपको पेपर 3 के टीचर ने डेफिनेटली ये बताया होगा, डेफिनेटली आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। पेपर 3 आपको सर जो पढ़ा रहे थे उन्होंने डेफिनेटली ये चीजें कराई होगी। देखिए बेटा, x का वॉल्यूम हम कह लेते हैं x है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा आपके पास कितनी थी, यहां पे आप देखिएगा इसकी कंसंट्रेशन बेटा 0.139, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.139। आपको पता है वॉल्यूम हमने सीएम क्यूब में होता है तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू CV, इसमें वॉल्यूम डीएम क्यूब होता है, इज इक्वल टू इसकी बेटा कंसंट्रेशन कितनी है 0.0056, वॉल्यूम कितना है बेटा इसका 100 डिवाइड बाय 1000। बाय द वे अगर आप 1000 ना भी डिवाइड करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू बेटा आपके 0.0056 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 0.139, तो 4 सीएम क्यूब ही आ रहा है बेटा। तो आपने बेटा कैसे किया जी, एक मिनट, अच्छा आपने पिक्चर भेज दी मुझे जी, अच्छा आपने मोलर रेशियो, ये वही चीज आ गई ना बेटा हमारे पास जी जो हमने यहाँ पे किया जी, ये 4 ही आ रहा है ना बेटा, अगर आप इसे वो करें बेटा जी, ये 0.556 है, 0.00 और 0.139। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये कंपैरेटिवली आपके पास ज्यादा इजी है। 0.13, एक मिनट यहाँ पे आप बेटा डिवाइड करके भी देख लें, आपके पास 4 सीएम क्यूब आ रहा है जी। ये कंपैरेटिवली बच्चों ने इजी कर लिया था, 2 डेसिमल प्लेस तक बेटा आपने वॉल्यूम को लिखना होता है, ये इन सारे बच्चों ने ठीक किया था। अच्छा अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये फार्मूला बेटा आपने नोट कर लिया जो मैंने आपको बताया डाइल्यूशन का बेटा, इसकी बेटा स्क्रीनशॉट भी बेशक ले लीजिएगा, एंड डाइल्यूशन का फार्मूला भी बेटा आप नोट डाउन कर लें बेटा जी। अच्छा, suggest the reason why the conical flask आपके पास is shaken in step 4, ये बेटा आपके पास स्टेप 4 है। स्टेप 4 में वो क्या कह रहा है, अब इस प्रोसीजर को अगर आप दोबारा से देखें, पहले नंबर पे वो कह रहा है कि हमने प्रिपेयर किया सोल्यूशन, फिर हमने क्या किया जी, हमने 50 सीएम क्यूब इसका ट्रांसफर किया इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट कह रहा है कि हमने इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ऐड की, फिर वो कह रहे हैं कि शेक द फ्लास्क इमीडिएटली आपके पास एंड रिमूव द 5 सीएम क्यूब ऑफ सैंपल, और यहां पे वो कह रहे हैं नॉन एब्जॉर्ब दिस थिंग। तो वो कह रहे हैं कि यहां पे हम इस फ्लास्क को शेक क्यों कर रही हैं, रीजन हमारे पास क्या है, तो क्या रीजन हो सकती है बेटा व्हाई वी आर शेकिंग द फ्लास्क? वो सैंपल यूनिफॉर्म वो हो जाए। गुड, शाबाश बेटा, बेसिकली हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यूनिफॉर्मली आपके पास हो जाए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अच्छा इसमें ना सॉरी एक और चीज, एक और चीज, ये वाला क्वेश्चन हमने दरमियान में छोड़ दिया, ठीक है जी, उस डिस्कशन में आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट पीस ऑफ ऑपरेटर्स टू ट्रांसफर 50 सीएम क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विद दिस बेटा जी। तो 50 सीएम क्यूब के लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे बेटा? जी बेटा ब्यूरेट, वेरी गुड बेटा जी, वी विल यूज द ब्यूरेट फॉर दिस, और इसमें बेटा हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखें इस स्टूडेंट का ना ए स्टार ओवरऑल आया था, यहाँ पे इसने ग्रेजुएटेड हमारे पास पिपेट कर दी, ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब ये आप सबको पता है यहाँ पे ब्यूरेट होना चाहिए था। हाँ, पिपेट उस सिचुएशन में थी जब बच्चा यहाँ पे 25 सीएम क्यूब की पिपेट को मेंशन करता, हम ट्वाइस रीडिंग ले लेते, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन करना था। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टू इंश्योर दैट एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब इन सरफेस कंप्लीटली और इमर्स द रिएक्शन कैन बी अकर। अब ये जो चीज है दिस इज रॉन्ग, हमें कोई रिएक्शन तो हम करवा ही नहीं रहे, हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं और हम एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो अब हालांकि स्टूडेंट का ओवरऑल ए स्टार था, यहाँ पे इसके 25 स्कोर थे, लेकिन ये दोनों के दोनों इसने यहाँ पे लूज कर दिए। ये देखें, ये पिपेट वाले एरिया में भी इसने लूज कर दिया और यहाँ पे भी लूज कर दिया। ऑन अदर हैंड ये बेटा हमारे पास सी ग्रेड स्टूडेंट था, इसने यहाँ पे पिपेट भी सही कर लिया
और नो सॉलिड रिमेन या एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सेप्टेबल आंसर में आ रहा था। ये जो स्टूडेंट था इसने अब यहाँ पे ब्यूरेट ठीक लिखा। अब आपने नोट किया ये वाला साइन बहुत जगहों पे आपको लगेगा, अगर आप में से किसी बच्चे ने पेपर की मार्किंग स्कीम नए वाले की देखी है तो उन्होंने ये डिफरेंट साइन दिए हुए हैं, एक इस तरह का डॉट दिया हुआ है, एक ये इस तरह का दिया हुआ है, ये होता है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इसने स्पेसिफाई नहीं किया, इस स्टूडेंट को भी कोई स्कोर यहाँ पे नहीं मिला। तो ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी कुछ चीज़ों की वजह से स्कोर लूज़ कर जाते हैं बेटा। ये बेटा इसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल करना है, वी आर कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन एज़ वेल। ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर कह रहा है कि हमारे पास mass of non-absorbed ethanoic acid in milligram, एग्जामिनर ने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस यूज किया। इसका मतलब है कि हम जो बैलेंस यूज कर रहे हैं वो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है मैथ्स का। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल करना है, यहाँ पे 0 को भी उसने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा है। आप जितने भी आंसर लिखेंगे दे मस्ट बी टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पीस ऑफ ऑपरेटर्स है जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इन बच्चों के आपको पेपर भी साथ साथ में दिखाता जाता हूँ। अब ये देखें, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है, इसने भी ठीक किया। इसमें इस पार्ट में कोई ऐसा किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं था। ये इवन ये वाला स्टूडेंट भी था यहाँ पे। अच्छा, ये अब कितने डेसिमल प्लेस बेटा? 1 डेसिमल प्लेस तक कर लिया, स्कोर नहीं मिला। कोई ऐसा ये नहीं था जी कि कोई हमारे पास वो था। एक तो खैर उसने मैथ्स भी गलत ले लिया, दूसरे नंबर पे बेटा आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक लाजमी करना था। मैं आप लोगों ने पेपर खुद किया होता ना पहले से तो ये बहुत मजा आ जाता, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से कहा भी था। बट एनी बेटा ग्राफ प्लॉट करना था 2 स्कोर का आपके पास। ड्रॉ द कर्व्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कर्व लाइन बनानी थी। ये बेटा आपके पास पॉइंट थे, ठीक है जी। ये बेटा आप देख सकते हो, ये हमारे पास कर्व लाइन आ रही है, ये एनामुलस पॉइंट है। बहुत बेहतरीन करके इस बच्चे ने ग्राफ बनाया। यहाँ पे भी बेटा आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें ना 0-0 से कुछ पेपर थे, वो भी मैंने यहाँ पे नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, वो बच्चों ने रॉन्ग किए थे। अब इस बच्चे ने जो है ये अपोजिट कर्व बनाया। यहाँ पे एग्जामिनर ने है, ये देखिएगा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को उसको दिया हुआ है, लेकिन चूंकि उसने सारे पॉइंट्स प्रॉपरली ड्रॉ किए थे उसको 1 स्कोर मिला है। यहाँ पे 1 स्कोर होता है हमारे पास पॉइंट ड्रॉ करने का, हालांकि इसका ग्राफ गलत है। और 1 स्कोर बेटा हमारे पास होता है शेप ऑफ कर्व का, तो इसलिए बेटे इसे पॉइंट का स्कोर मिला, लेकिन शेप ऑफ कर्व का इसे नहीं मिला। एनीहाउ, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप सबको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहां पे लिखते हैं बेटा? एक्स एक्सिस के ऊपर। ये बेटा हमारे पास जो टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास मास एब्जॉर्ब है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेटा स्पीड में कर रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि ये अभी दरमियान में वो बेल हुई थी, कहीं पे मुझे एक इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं कंप्लीट करवा दूँ। अदरवाइज मेरा जो एक्चुअल प्लान था वो ये था कि ये मैं आपसे अटेम्प्ट करवाता पूरा क्वेश्चन और फुल डिटेल में डिस्कस करता। होप सो यू विल नॉट माइंड। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन इन एडवांस। नेक्स्ट टाइम हम क्लास को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखें बेटा, यहाँ पे इस ग्राफ में गौर से देखिएगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें बेटा, शाबाश। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता रहूं। शाबाश। फिर उसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूं। पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने? अब देखिए बेटा, ये ग्राफ यहां पे गिवन है। वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट है ग्राम, एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट है मिलीग्राम। दो चीजें यहां पे कॉमन मिस्टेक बच्चे कर रहे थे, 2 कॉमन मिस्टेक, लिसन इट केयरफुली। क्या इसने कहीं पे कोई प्लॉट पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं बेटा? कैन यू सी एनी पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ बेटा? आपको पॉइंट नजर आ रही हैं बेटा? नहीं आ रहे। ये इसने पॉइंट हमें बताए हुए हैं,
लेकिन यहाँ पे उसने पॉइंट मार्क नहीं किए हुए। पहली कॉमन मिस्टेक, few student were using the point from this to make the stable से वो पॉइंट ले रहे थे एंड ग्रेडियंट डिटरमिन कर रहे थे। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये आपको फिजिक्स के टीचर ने भी बताया होगा। अगर पॉइंट बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है देन यस वी कैन यूज द पॉइंट ऑफ द टेबल। अगर वो पॉइंट कहां पे है बेटा, बेस्ट फिट लाइन के ऊपर है, लेट्स से पॉइंट यहां पे है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे है, वी कैन यूज दैट। लेकिन अगर वो पॉइंट टेबल के बेस्ट फिट लाइन से साइड पे है, जैसे ये पॉइंट है, वैसे हम क्रॉस यूज करते हैं, या वो पॉइंट यहां पे है, वी कैन नॉट यूज दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसने पॉइंट मार्क ही नहीं किए हुए, तो आप ग्रेडियंट जो है बेटा वो ग्राफ से डिटरमिन करोगे, आपने ग्रेडियंट जो है वो खुद से वो नहीं करना। एक चीज यानी बाय यूजिंग टेबल आपने ग्रेडियंट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2 बेटा आपके पास यूनिट। अब ये एक ऐसी चीज थी, मेरे पास 3-4 बच्चे हैं, मुझे कहते हैं जी कि सर हमारा तो यूनिट में स्कोर काट गया, आप क्या कहते हो जी। मैं यहाँ पे एक वन ऑफ देम आपको पेपर दिखा, ये नहीं, ये बच्चा। अब मैंने आपको बताया इस बच्चे के 24 आउट ऑफ 30 हैं बाय द वे। कितने हैं? 24। ए ग्रेड है, 2-3 छोटे छोटे और स्कोर आ जाते, इस साल पेपर 5 हुआ, 4 नहीं हुआ था, तो इसका ओवरऑल ग्रेड अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता था। क्या लिखा हुआ है इसने यूनिट, वाई एक्सेस ओवर एक्स एक्सेस, ग्राम ओवर मिलीग्राम। एग्जामिनर ने स्कोर नहीं दिया, 1-2 स्कोर मिले, यहां पे उसने कहा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, स्कोर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बेटा, व्हाट इज द रीजन, क्यों स्कोर यहां पे नहीं दे रहा एग्जामिनर, कौन बताएगा बेटा। ये देखो ना आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर ग्राम है यूनिट, आप क्लियरली देख सकते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट मिलीग्राम है। बच्चे जो है जी बेटा बताइएगा। उसने स्लैश यूज किया हुआ है। उसने स्लैश यूज किया हुआ है। ओ लेवल आईजीसीएसई में यस यू कैन यूज दैट, ए लेवल में हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। एक्सीलेंट बेटा, ए लेवल में आप यूज नहीं करते, पता है ना आप लोगों को इस बात का, पढ़ा होगा फिजिक्स में भी बेटा। ए लेवल में आप स्लैश यूज नहीं करते, ग्राम मिलीग्राम, यहां पे उसकी पावर -1 मार्क कर दीजिएगा अगर आपने पहले ये बात नहीं पढ़ी हुई तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, ठीक है। अच्छा ग्रेडियंट बेटा आसान था, ग्रेडियंट बच्चों ने फाइंड कर लिया था, ठीक है जी, हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं था, और ये आखिरी पार्ट भी इसका आसान था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एनामोलस पॉइंट की मिस्टेक आपको बताता हूं, ठीक है जी, जहां पे एग्जामिनर बच्चों से ये पूछ रहा था, सर्कल वन ऑफ द एनामोलस पॉइंट ऑन योर ग्राफ आपके पास और एक्सप्लेन द एरर। अब यहां पे ना इस बच्चे ने ना, इसने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड टाइम इज ग्रेटर देन द एक्चुअल टाइम। इसने दोनों टाइम को डिफरेंशिएट किया हुआ है। क्यों डिफरेंशिएट किया हुआ है, अब इस बच्चे के ग्राफ को अगर आप देखें तो यहां पे ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास मैस एब्जॉर्ब ये हो रहा है, रिकॉर्डेड टाइम और उस टाइम में हमारे पास डिफरेंस है, इसलिए हमारे पास जो है एब्जॉर्बेंस इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ रही, ये डिफरेंट आ रही है जी, ठीक है। मैं यहां पे एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा था, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, ये इधर में आ जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमनली बच्चे यूज करते हैं। ये मैंने कम से कम कोई तकरीबन 15 के करीब पेपर्स में देखी, क्योंकि जब आप लोग पास पेपर करते हो ना तो आप एनामोलस पॉइंट की एक ही रीजन वो, यहां पे इसने क्या लिखा है, स्टॉप वॉच में हैव बीन पास टू प्रेस टू लेट। बेसिकली इन दोनों स्टूडेंट ने एक ही चीज को टारगेट किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट शायद हम स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। दिस थिंग क्लियरली इंडिकेट दैट कि इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ा। मैंने आपको बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको इस क्वेश्चन के बताया था कि हमने वन स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने स्टॉप वॉच को दोबारा नहीं वो किया। ये चीज मैंने यहां पे आप लोगों को बताई थी, किधर गया जी हमारे पास, यहां पे ये
दिस इज द थिंग, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपने एक मरतबा स्टॉप वॉच स्टार्ट की, दोबारा बेटा आपने स्टॉप वॉच को क्लोज नहीं किया। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप लोग जो हो जब पास्ट पेपर करते हैं तो आप वो पास्ट पेपर ना आप उन्हीं को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको 250 CMQ वाली बताई, यू सॉ वन ऑफ दिस एज वेल। जिस तरह मैंने आपको यूनिट वाला बताया, अब ये वो मिस्टेक थी जो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्वर्ल जो है या इन्वर्टेड फ्लास्क बच्चे नहीं करते जी, ये वो कॉमन मिस्टेक है। स्टॉप वॉच हमारे बहुत सारे ऐसे पेपर हैं रीड से रिलेटेड, बाकी चीज से रिलेटेड, जहां पे बच्चे जो हैं वो स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं, फिर ऑन एंड ऑफ एंड ऑल अदर थिंग्स। अब उस बच्चे ने यहाँ पे इस चीज को प्रॉपरली रीड नहीं किया। इफ यू रियली वांट टू गेट द बेस्ट ग्रेड इन पेपर 5 तो आपको एट एवरी कास्ट 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। देयर इज नो अदर वे अराउंड। Rule number 1, when you are attempting question number 1, let's say question number 1, आपने इसे पेपर 4 या पेपर 2 की तरह नहीं करना कि बस आपने इस क्वेश्चन को रीड किया एंड स्टार्ट आंसरिंग ओवर हियर। आई सेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ें, माइंड बनाएं कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको क्या चीजें दे रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पूरा पेपर जब आप पढ़ोगे, फिर जब आप इसकी तरफ आओगे, दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, ऑलरेडी आपने एक मरतबा पढ़ा हुआ है, देन इट विल मेक मोर सेंस। रूल नंबर 2, यूज द साइंटिफिक टर्म आपके पास। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक बैलेंस है 2 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि एग्जामिनर ने बता दिया कि 2 डेसिमल प्लेस तक। ब्यूरेट रीडिंग 2 डेसिमल प्लेस तक। बाज बच्चे ये जो साइंटिफिक चीजें हैं, एस का प्रैक्टिकल होता है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो बस समझते हैं पेपर 5 इज लाइक एन एटीपी एंड दे जस्ट गो थ्रू द एटीपी पेपर। वो एस के प्रैक्टिकल वाली किसी चीज को माइंड में नहीं रखते। ये बेटा अपने सेकंड रूल है कि आप एएस की कुछ प्रैक्टिकल के पेपर्स जस्ट गो थ्रू करें, उन्हें लाजमी पढ़ें ताकि आपको पता हो हाउ टू राइट द प्रोसीजर प्रॉपरली। एंड रूल नंबर 3 विच इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ये समझते हैं जी कि पेपर 5 का थ्योरी के साथ कोई लिंक नहीं है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक ऑफ पेपर 5 विद द थ्योरी पेपर आपके पास, स्पेशली इन केमिस्ट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल किया था नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड, आपने देखा है, वो हमने उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। इसी तरीके से हमने एक वॉल्यूम ऑफ गैस जिसमें फैराडेज कांस्टेंट हमने पढ़ा था, वो हमारे पास था। तो आपने जो भी आपके पास टाइम इंटरवल हो, आपने कोशिश करना है कि एक मरतबा पेपर 4 को भी गो थ्रू करके लाजमी जाए। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपने एट एवरी कास्ट पेपर को प्रॉपरली रीड लाजमी करना है। ग्लव्स, अब जिस तरह मैंने आपको दिखाया, केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स इज द प्रॉपर टर्म। ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी।